हाल ही में लंदन के एक अंग्रेजी अखबार डेली मेल समाचार प्रकाशित किया गया था कि आने वाले 8 वर्षों में इंटरनेट का उपयोग बढ़ जाएगा। इसे चलाने वाली फाइबर केबल्स यह भार नहीं झेल पाएंगी और इंटरनेट ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इस तरह की आकांक्षाओं के बावजूद भी इंटरनेट का विकास तेजी से जारी है और वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति आने से पहले कोई विकल्प का तलाश लिया जाए। इसलिए स्वाभाविक है कि अगले 10 वर्षों 2025 तक हमें ऐसे कई बदलाव देखने को मिलेंगे जिनका सीधा असर न केवल हमारी जिंदगी पर बल्कि दुनिया भर के कारोबार, दूरसंचार, बाजारों और अन्य बहुत से क्षेत्रों पर पड़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से 255 टेराबाइट प्रति सेकंड की गति हासिल की जा चुकी है और वैज्ञानिक इससे भी अधिक गति को पाने के लिए वैकल्पिक उपाय सोचने लगे हैं। दुनिया में मात्र 9.8% लोगों के पास ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। 25.3 Mbps दुनिया की सबसे अच्छी औसत स्पीड है जो साउथ कोरिया में उपलब्ध है। 2.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साल 2020 तक भारत में 50 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे। भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जहां इंटरनेट बंद होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। हाल ही में आई रिपोर्ट ने एक बार फिर भविष्य में हमारे यहाँ इंटरनेट बंद हो जाने की बात को पुख्ता किया है। इसकी मुख्य वजह भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की घटती हुई संख्या है। भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। यहाँ 12 करोड़ 10 लाख लोगों की इंटरनेट की पहुँच हो चुकी है, जो कि कुल जनसंख्या का करीब 10% है। दुनिया के सभी इंटरनेट यूजर्स देश में भारत का हिस्सा 3% है। इंटरनेट का प्रयोग व्यक्तिगत ज़रूरतों जैसे बैंकिंग, ट्रेन, इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन और सेवाओं के लिए भी होता है। जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं पहुंचा है वहां इसकी पहुंच बढ़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक अभी दुनिया भर में 42% लोगों के पास इंटरनेट पहुंचा है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2020 तक इंटरनेट की पहुँच के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर होगा। इसके लिए कई योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। इंटरनेट की कीमतों को लेकर भी मतभेद है। जहां कुछ लोग मानते हैं कि इसकी कीमत में विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इसकी पहुंच बढ़ने और मेंटेनेंस में होने वाले खर्च के चलते कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं नेट न्यूट्रलिटी का अटका हुआ मामला भी इसकी कीमत निर्धारण में भूमिका निभाएगा। हालांकि निकट भविष्य में इसके मुफ्त होने की संभावना नज़र नहीं आती। इंटरनेट की स्पीड बढ़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। भारत में 4G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और अब 5G सेवाओं की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं ब्रॉडबैंड में अभी दुनिया भर की औसत इंटरनेट स्पीड 3.9 Mbps है। माना जा रहा है कि वर्ष 2025 तक यह स्पीड मेगावाट से गीगावाट तक पहुंच जाएगी। हालांकि प्रयोगशाला में तो स्पीड टेराबाइट तक हासिल की जा चुकी है, लेकिन ऐसा सार्वजनिक उपयोग के लिए संभव नहीं हो सकता। इंटरनेट से जुड़ी कई तरह की तकनीकें विकसित की जा रही हैं जो उपयोग, पहुंच और स्पीड बढ़ाने से जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2025 तक इंटरनेट मूलभूत सुविधा बन जाएगा। MIT यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार इंटरनेट वैसे ही हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा जैसे बिजली हो चुकी है और एक अनिवार्य ज़रूरत बन जाएगा। सुविधाओं के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग यह तकनीक इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित है। इसके ज़रिए आपके पास उपलब्ध टीवी, फ्रिज, कार, ओवन जैसे हर उपकरण और यहाँ तक कि आप भी इंटरनेट का हिस्सा बन जाएंगे। हर चीज़ आपस में जुड़ी होगी। उदाहरण के लिए फ्रिज में अगर सब्जी ख़त्म होती है तो इसकी जानकारी आपके ग्रोसरी स्टोर तक पहुँच जाएगी, या मोबाइल ऐप्स आपके घर के उपकरणों को चलाएंगे। बैठने से पहले ही कार ट्रैफिक की सारी जानकारी इकट्ठा कर लेगी। फिटनेस ट्रैक जैसे गैजेट इसकी महज शुरुआत है और माना जा रहा है कि 2020 तक दुनिया में 46 अरब डिवाइस होंगे, सारे इंटेलिजेंट और एक दूसरे के संपर्क में रहने वाले होंगे। आसानी के लिए सिमेटिक वेब, गूगल या याहू जैसे सर्च इंजन पर कोई विषय सर्च करते हैं तो एक साथ दुनिया भर के नतीजे सामने आ जाते हैं, जिनमें से कई काम के नहीं होते। सिमेटिक वेब तकनीक आपकी सर्च के नतीजे जैसे लेख, वीडियो, वेबसाइट आपकी लोकेशन, पसंद और ज़रूरत के मुताबिक देगी, जिससे नतीजे छांटना आसान हो जाएंगे। पहुंच के लिए प्रोजेक्ट लून
गूगल द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना है। इसके लिए गूगल ने 15 मीटर व्यास के गुब्बारे को हवा में लगभग 20 किलोमीटर ऊपर भेजा है। इन गुब्बारों में इंटरनेट देने के लिए ज़रूरी उपकरण रखे जाते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट की इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में टेस्टिंग हो रही है। कम्युनिकेशन और इंटरनेट के क्षेत्र में अभी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इस्तेमाल होता है और अब इन्हें और बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से ही अभी दुनिया भर में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ये केबल समुद्र के नीचे बिछी हुई हैं और अब इन्हीं केबल्स पर लोड बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसके हाल के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा ने ऐसी ऑप्टिकल फाइबर की खोज की है जो तुलना में 21 गुना ज़्यादा तेज़ है, यानी इसके अभी की तुलना में ज़्यादा डाटा कम समय में ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, जिसके इंटरनेट की गति बढ़ने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।